Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्विम ब्लैडर। अब स्विम ब्लैडर जो है ये क्या है, बेसिकली जो फ़िश हैं वो आप जानते हैं कि पानी में रहती है, और पानी में रहना हवा में और ज़मीन पे रहने से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। बोनी फिशेस जिन्हें ऑस्टिकथीस कहा जाता है, उन्होंने अपनी बॉडी में वाटर बॉर्न रहने के लिए, पानी के अंदर रहने के लिए स्विम ब्लैडर जो है वो अपनी बॉडी के अंदर रखा हुआ है, जो उनको पानी के अंदर बायोंसी मेंटेन करने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। उसी के ऊपर हमने डिस्कस करना है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप अपनी ले लें। मिसाल के तौर पर आप पानी में चले जाते हैं, तो पानी में क्या होगा कि पानी आपको खींचेगा, डबोएगा, यानी आपकी बॉडी जो है वो डूबने की कोशिश करेगी क्योंकि आपकी बॉडी डेंस है। लेकिन आप मुकम्मल तौर पर नहीं डूब सकते क्योंकि आपके जो लंग्स होते हैं इनमें हवा भरी होती है। अब आप उन लंग्स में मौजूद हवा की बदौलत पानी में मुकम्मल तौर पर सिंक नहीं करेंगे, डूबेंगे नहीं। लेकिन अगर पानी नाक और मुंह के ज़रिए आपके लंग्स में चला जाए तो फिर कोई चांस नहीं कि आप बचें और आप डूब कर मार सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि चूँकि लंग्स जो हैं उनके अंदर हवा भर जाती है तो आपकी बॉडी की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और आपकी बॉडी फ्लोट करती है। सेम मैकेनिज़्म जो है इन मछलियों ने जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि पानी के अंदर रहने के लिए मछलियों ने, ऑस्टिकथीस ने कुछ अडॉप्टेशन इख्तियार की होती हैं। तो आइए उन अडॉप्टेशन को देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि बायोंसी क्या है। बायोंसी जो है इट इज़ एबिलिटी टू सिंक और फ्लोट इन द वाटर। या पानी में बॉडी तैरेगी या पानी में बॉडी डूब जाएगी। इस एबिलिटी को बायोंसी कहा जाता है। अब इसके लिए 4 अडॉप्टेशन जो हैं वो फिश ने इख्तियार किए हैं। नंबर 1, लो डेंसिटी कंपाउंड्स इन टिश्यूज़। मछलियों ने अपनी बॉडी में ऐसे कंपाउंड रखे हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है। उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लिवर्स आर सैचुरेटेड विद बायोंट ऑयल्स। तो मछलियों के जो लिवर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, जिन्हें बायोंट ऑयल कहते हैं। और आपको पता है पानी के अंदर अगर आप ऑयल डालेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, डूबता नहीं है। लिहाजा मछलियों ने अपने लिवर के अंदर ऑयल्स की मिकदार ज़्यादा रखी हो। इसलिए आपने सुना होगा कि अक्सर मछलियों के लिवर का तेल मिलता है जो एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूलों में भर के विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। तो उसकी रीज़न यही है कि मछलियों के लिवर में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। नंबर 2, यूज़ फिन्स टू प्रोवाइड लिफ्ट। मछलियाँ अपने फिन्स का इस्तेमाल करती हैं, और आपको पता है मछलियों में डॉर्सल फिन है, वेंट्रल फिन है, पेल्विक पेक्टोरल है, कॉडल फिन है। इनकी मदद से पानी के अंदर ये अपना बैलेंस बरकरार रखती हैं। जैसे शार्क मछली का जो कॉडल फिन है वो ऊपर वाली जो उसकी लोब है वो बड़ी होती है, जो कि उसको एक थर्स्ट मुहैया करती है जिससे वो पानी में स्विम कर सकती है और अपने आप को पानी में रख सकती है। तीसरी अडॉप्टेशन जो है वो मछलियों ने इख्तियार की है वो है रिडक्शन ऑफ हैवी टिश्यू। मछलियाँ की अगर आप हड्डियों को देखें एज़ कम्पेयर टू मैमल्स, आपने गोश्त खाया होगा मछली का भी और दूसरे जानवरों का भी, तो अगर आप बकरे की या भैंस की हड्डी को देखें तो वो कितनी सख्त होती है, हैवी होती है, जबकि मछलियों की हड्डियाँ बहुत बारीक, बहुत लाइट वेट, कांटे से होते हैं। तो उन्होंने अपनी हड्डियों को बहुत ज़्यादा लेस डेंस बना लिया है ताकि उनको पानी में डूबने का जो खदशा है वो कम हो जाए। चौथे नंबर पर जो अडॉप्टेशन है वो है स्विम ब्लैडर, जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बेसिक टॉपिक भी है। तो स्विम ब्लैडर जो है उसे न्यूमैटिक सैक भी कहते हैं। ये मछलियों की बॉडी में ख़ास तौर पर जो बोनी फिशेज़ हैं उनके अंदर ये स्विम ब्लैडर जो है ये मौजूद होता है। कार्टिलेजिनस फिशेज़ में ये नहीं पाया जाता, उनके लिए अलग अडॉप्टेशन है। अब ये मेरे पास एक बोनी फिश है, इसका स्ट्रक्चर है, ये उसकी डॉर्सल साइड है, ये उसकी वेंट्रल साइड है, एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है। यहाँ पर तो इसकी सारा बॉडी का मास है। उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर इसका एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें उसकी गट है, उसके इंटरनल विजरल ऑर्गन्स हैं।
ये जो विजुअल ऑर्गन है इनके डॉर्सल की तरफ यहाँ पर एक सैक मौजूद है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक थैली मौजूद है जिसे स्विम ब्लैडर कहा जाता है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है और इसके दरमियान में एक दीवार होती है। इसे न्यूमेटिक सैक भी कहा जाता है या इसे स्विम ब्लैडर कहा जाता है। इसका क्या मैकेनिज़्म है, ये कैसे काम करती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि ये बायोंसी का काम करती है। यानी मछली को पानी में, अगर मछली ने पानी के ऊपर आना है, फॉर एग्ज़ाम्पल सरफेस के ऊपर आना है, तो ये अपने स्विम ब्लैडर के अंदर हवा भर लेती है और इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो मछली फ्लोट करके ऊपर आ जाती है। इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती फिन्स को यूज़ करते हुए, और एनर्जी को बचाने के लिए ये स्विम ब्लैडर इस्तेमाल होता है। अगर उसने सिंक करना है, नीचे जाना है, रोशनी से दूर जाना है, दुश्मनों से बचना है, तो ये अपने स्विम ब्लैडर से जो एयर है उसको निकाल देगी और इसकी बॉडी डेंस हो जाएगी और ये आराम से खुद ब खुद नीचे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप पानी में जाएं तो आप अपने लंग्स में हवा भर लें तो आप नहीं डूबेंगे, लेकिन जब हवा निकल जाएगी या लंग्स में पानी चला जाएगा, आपकी बॉडी डेंस हो जाएगी और आप बॉडी में पानी में सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे और आपकी डेथ हो सकती है। बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है। इससे मछलियाँ बहुत सारी अपनी एनर्जी को बचा सकती हैं, जो कि फिन्स के लिए, जो फिन्स यूज़ करने के लिए ऊपर नीचे इस्तेमाल होंगे। पानी में नीचे जाना, ऊपर आना बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके लिए मैकेनिज़्म क्या है, मछलियाँ कैसे हवा भरती हैं स्विम ब्लैडर में और कैसे निकालती हैं। पहले तो ये ख्याल किया जाता था, या पहले की जो इब्तदाई मछलियाँ थीं वो क्या करती थीं, वो स्विम ब्लैडर में हवा भरने के लिए पहले अपने फिन्स को यूज़ करके एनर्जी इस्तेमाल करती थीं, पानी की सरफेस पर आती थीं, अपना मुँह बाहर निकालती थीं और अपने हवा को निगल लेती थी, बाहर से हवा के घूंट भर लेती थी। और इनके जो स्विम ब्लैडर थे इनके गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच थे और वो हवा उनके स्विम ब्लैडर में चली जाती थी। बिल्कुल इसी तरीके से वो निकाल भी देती थी। लेकिन इसमें भी फिर क्योंकि एनर्जी इस्तेमाल होती थी तो आहिस्ता आहिस्ता मछलियों ने एक डिफरेंट मैकेनिज़्म अपना लिया। उसके लिए फिर ये देखें, मैंने यहाँ से स्विम ब्लैडर जो है इसको बाहर निकाल लिया। ये मेरे पास एक स्विम ब्लैडर है, ये नीचे की तरफ गट है। तो स्विम ब्लैडर को डॉर्सल साइड पे भी इसलिए रखा गया है ताकि जब इसमें हवा भरेगी तो मछली उल्टी ना हो जाए, उसका पेट ऊपर ना चला जाए। इसलिए तमाम बॉडी ऑर्गन से सबसे टॉप के ऊपर जो है स्विम ब्लैडर को रखा जाता है, बाकी ऑर्गन नीचे होते हैं ताकि जब उसमें हवा भरी जाए तो बॉडी जो है वो अपसाइड डाउन ना हो जाए। ये मेरे पास एक स्विम ब्लैडर है, इसको ब्लड सप्लाई की जाती है एक वेन के ज़रिए जो कि दिल की तरफ जा रही थी। ये वेन है, ये रेड जा रही है हार्ट की तरफ, वहाँ से एक ब्लड वेसल निकल रही है लिवर की तरफ और लिवर से फिर आगे स्विम ब्लैडर की तरफ जा रही है। इसी तरीके से ये एक दिल की नाली है जिसे डॉर्सल एओर्टा कहा जाता है, यहाँ से भी एक ब्लड वेसल निकल रही है और ये भी यहाँ पर एंटर हो रही है। अब यहाँ पर एक ग्लैंड बन जाता है इन ब्लड वेसल के मिलने से, जिसे गैस ग्लैंड कहा जाता है। इस गैस ग्लैंड के अंदर एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिन्हें हम रीटी माइरेबल कहते हैं, रीटी माइरेबल। अब ये जो कैपिलरीज का बना हुआ एक नेटवर्क है जो कि स्विम ब्लैडर की जो मेम्ब्रेन है जो कि फैटी होती है उसके साथ एक नेटवर्क बनाकर उसके साथ अटैच हो जाता है। अब मछलियों के अंदर क्या होता है कि मछलियों के ब्लड के अंदर से जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, वो डिफ्यूज़ करती है और डिफ्यूज़ करने के बाद इस ब्लैडर में आ जाती है और ये ब्लैडर जो है ये हवा से ऑक्सीजन से भर जाता है। अब यहाँ पे इसके नीचे जो है वो गट है, तो जब इसके अंदर हवा भर जाती है तो हवा भरने के बाद इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये जो फ़िश है ये फ्लोट करना शुरू कर देती है, ऊपर चली जाती है। जब इस मछली ने पानी के अंदर सिंक करना हो, डूबना हो, तो ये अपने जिस्म के स्विम ब्लैडर से हवा को निकाल देगी। उसके लिए फिर स्विम ब्लैडर की बैक साइड पर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ जिसे ओवेल कहते हैं। ये जो ओवेल है यहाँ से ऑक्सीजन दोबारा डिफ्यूज़ हो जाएगी और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए दोबारा ब्लड वेसल में चली जाएगी और इस तरीके से गैस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको मैंने समराइज़ कर दिया आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले हमारे पास ब्लड है, ब्लड में मौजूद है ऑक्सीजन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। ब्लड जो है उनके अंदर से जो गैसेस हैं, ख़ास तौर पर ऑक्सीजन और कुछ मिकदार में नाइट्रोजन जो हैं वो आती हैं और एंटर हो जाती हैं स्विम ब्लैडर के अंदर। स्विम ब्लैडर से आती हैं फिर रेटी माइरेबल के ज़रिए स्विम ब्लैडर में चली जाती हैं और फिर रेटी माइरेबल जो है वहाँ से जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो
ओवेल में आ जाती है। ओवेल जो है ये बैक साइड पर एक स्ट्रक्चर है, ये भी सैक लाइक है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ से ये जो गैसेस हैं ये दोबारा ब्लड में शामिल हो जाती हैं और इस तरीके से ये जो फ़िश हैं बग़ैर किसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, इसके लिए जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है उसे हम काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहते हैं, जहाँ पर एक तरफ जो है ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा रखी जाती है, एक तरफ कम रखी जाती है, तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करके कम मिकदार की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी और यहाँ पर ज़्यादा होगी तो यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके ब्लड के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म के ज़रिए जो एयर हैं, गैसेज हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, उनको ब्लड से स्विम ब्लैडर में लाया जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, मछली पानी में फ्लोट करती है। जब हवा नीचे आना हो तो हवा जो है, गैसेस जो हैं उन्हें ब्लड में शामिल कर दिया जाता है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, हवा के निकलने से मछली डेंस हो जाती है और ये नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से स्विम ब्लैडर जो है ये मछलियों को पानी में सिंक या फ्लोट करने में हेल्प करता है, जिसे हम आमतौर पर बायोंसी कहते हैं। तो पानी के अंदर बायोंसी को मेंटेन करने के लिए स्विम ब्लैडर जो है वो अपना किरदार अदा करता है। आई होप कि ये आपको लेक्चर क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।